शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। गीता प्रेस में पाना नंबर 23। प्रज्ञानां सुप्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्राच्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमति विभवान्
ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः So, कल देखा शनैः पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा स्वात्मनि निरुपाधिक परिपूर्ण परिज्ञान परमात्मा स्वरूपेण ये स्वप्न जगत जो है, जागृत जगत जो है, वो अल्प है। आत्मा है वो क्या है? परिपूर्ण है। और इसलिए कहते हैं कि जो ये सगुण साकार सोपाधिक जो जगत है, और सोपाधिक जगत में भी दोनों है। कल हमने देखा एक शरीर में अभिमानी जो है विश्व, संपूर्ण जगत में जो अभिमानी जो है विराट। शरीर विश्व नहीं है। विश्वात्मा जब हम कहते हैं तो शरीर विश्व नहीं है। शरीर में जो अभिमानी करके बैठा जो जीव है, भोक्ता है, देह अभिमानी जो जीव है उसका नाम पड़ता है विश्व। आप दूसरे शब्द में कहते हो जागृत अवस्था अभिमानी जीव है, और संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो विराट है। उसी प्रकार से सूक्ष्म जगत जो स्वप्न अवस्था अभिमानी है तेजस है, और जो समष्टि स्वप्न जगत जो है हिरण्यगर्भ, समष्टि सूक्ष्म शरीर। देखो सब आएगा। जागृत में भी ये सूक्ष्म होता है, आप समझना। जागृत अवस्था में भी ये तेजस संभव है। जब हम मनोकामना करते हैं, मनोरथ करते हैं, विचार करते हैं, तो वो क्या है? अब समझो। अभी तो इसीलिए कहते हैं वो तेजस है। सूक्ष्म जो है वो तेजस है, सूक्ष्म अभिमानी जो है वो तेजस है, और समष्टि सूक्ष्म अभिमानी जो है वो हिरण्यगर्भ है। और कल हमने देखा कारण अभिमानी प्राज्ञः इत्यर्थः। जो कारण अभिमानी है उनका नाम पड़ गया प्राज्ञः। क्यों प्राज्ञः? प्रकर्षेण अज्ञत्वात्। क्यों? अविद्या है वहां पर। कारण जो मूल कारण जो है वो क्या है? स्वप्न और जागृत का कारण होने के कारण ही उसे कारण आत्मा कहते हैं। तो एक कारण आत्मा में अहम बुद्धि करके बैठे हैं, उसे कहते हैं प्राज्ञः। समष्टि जो कारण अभिमानी जो है ईश्वर है। अब संपूर्ण जगत में जो कारण है, संपूर्ण जगत का जो कारण है, वहां अज्ञान नहीं है, आप समझना। प्राज्ञ में अज्ञान है, हिरण्यगर्भ में भी अज्ञान नहीं है। अरे सब आएगा। और इसलिए कहते हैं स्थानत्रय कल्पनातीत। अब ये स्थानत्रय है। तो ये जो कल्पनातीत माने क्यों कल्पनातीत कहते हैं? क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से जिसे हम जान नहीं सकते हैं। देखो वेदांत क्यों आवश्यक है? मेडिकल ज्ञान आप कभी कभी पुस्तक से भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए शास्त्र आवश्यक है, शास्त्र प्रमाण है, आप समझो। क्योंकि प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के द्वारा जिसे हम नहीं जान सकते, प्रत्यक्षेण परोक्ष अनुमित्या वा यस्तु उपायः न विद्यते। और इसलिए कहते हैं कि ये परिपूर्ण जो तत्व है प्राज्ञः तस्यैव प्रत्यगात्मनः स्थानत्रय विशिष्टस्य। तीनों स्थान में आप तो है ही। जागृत अवस्था में आप है, आपका नाम पड़ गया विश्व। स्वप्न अवस्था में भी आप है, आप देखो। अब तेजस सुषुप्त अवस्था में भी आप है प्राज्ञः। लेकिन आप स्वयं कौन है? स्थानत्रय विशिष्टस्य प्रत्यगात्मनः।
तो बोला यही आप है? नहीं, उससे भी अंत है, नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ निषेध रूपेण। आप समझो, न तो आप जागृत अवस्था अभिमानी है, न स्वप्न अवस्था अभिमानी है, न कारण अवस्था अभिमानी आप है। अब देखो, और ये सब से, और इसलिए कहते हैं ये सब में, अब देखो, शनैहि पुनरपि स्वात्मनि स्थापयित्वा। अब देखो, इसलिए कहते हैं स्थानत्रय प्रकल्पनातीतम परवस्तु प्रयुक्तम। जो परम वस्तु है, जो पर ब्रह्म है, जो परिपूर्ण है, वो आप हैं। और उसी को हम क्या करते हैं, पातु इति। अब वही जो पर ब्रह्म है उन्हें हम मंगलाचरण करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, पातु, हम सबकी रक्षा करो। शास्त्र में जब हम कहते हैं हम सबकी रक्षा करो, तो ये बॉडी गार्ड नहीं है शास्त्र। भगवान हमारे बॉडी गार्ड नहीं है, हम समझना। भगवान को अगर आपकी रक्षा करनी है तो योग्य समय पर, योग्य स्थान पर, योग्य विचार देते हैं भगवान। अब समझ, योग्य स्थान पर योग्य विचार आपको आते हैं कि नहीं आते? अगर योग्य विचार आते हैं तो भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन नहीं आते। अब समझो, पातु, इसलिए कहते हैं पातु नह अस्मान। तो बोले हमारे दोनों का, नह माने हम दोनों का। अब समझो, तो बोले हम दोनों क्यों? व्याख्यातृत्वेन श्रोतृत्वेन च व्यवस्थिता है। हम दो है, व्याख्याता आचार्य भी है और श्रोत्रा शिष्य भी है। दोनों चाहिए। अकेले आचार्य से भी कुछ नहीं होता है, अकेले श्रोत्रा से भी कुछ नहीं होता। और इसलिए कहते हैं हम दोनों का आप क्या करो, हम दोनों की रक्षा करो आप। व्यवस्थिता क्यों? पुरुषार्थ परिपंथीकृत कारण निरसर पुरस्सरम परमात्मा। अब देखो, क्योंकि पुरुषार्थ जो हमें प्राप्त करना है, ये पुरुषार्थ जो मोक्ष पुरुषार्थ की हमें प्राप्ति करनी है, तो वो मोक्ष पुरुषार्थ के लिए क्या है? परिपंथिनी, अनेक प्रकार के शत्रु है। आप समझो, तो ही असौ परिपंथी न। भगवान भी कहते हैं ये हमारे राग द्वेष जो है, हमारे काम क्रोध जो है, हमारी इच्छा जो है, वो ही क्या करते हैं? यही हमारे मोक्ष मार्ग के परिपंथी है। शंकराचार्य जी गीता में बहुत सुंदर कहते हैं कि जब राग द्वेष होते हैं तो वो हमें परिपंथी शत्रु नहीं लगते हैं। आप समझो, राग द्वेष तो हमारे लिए शत्रु नहीं, मित्र है। क्यों? हमारे राग के कारण ही हम कुछ न कुछ निश्चय करते हैं। अब देखो, वस्त्र लेना है तो वही राग द्वेष आपको उपयोगी होंगे, दवा लेनी है वही राग द्वेष आपको उपयोगी रहेंगे। तो व्यवहार में तो राग द्वेष हमें क्या लगते हैं? मित्र लगते हैं। लेकिन जब ध्यान करना है, जप करना है, प्रार्थना करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, शास्त्र अध्ययन करना है, तब ये दोनों क्या बन जाते हैं? परिपंथिनी। अब देखो, अकृत कारण निरासर पूर्वम। तो उनके निरासर, उनसे निवृत्ति हमें करवानी है। समझो, उनका निराकरण करना है, उनकी निवृत्ति करनी है। परमात्मा पराकृत शेष कल्पनः नित्य विज्ञप्ति स्वभावः। तो बोले ये रक्षा कैसे करेंगे? मोक्ष प्रदानेन। अब समझो, योग्य बुद्धि प्राप्त कराते हैं मोक्ष प्रदानेन। मोक्ष प्रदान करते, लेकिन मोक्ष ऐसे ही दे देंगे भगवान? स्वामी जी हमेशा कहते थे कि देखो, ये हमारे यहाँ भी दिवाली नए दिन होता है, नूतन वर्ष होता है गुजरात में। तो सुबह में एक बहन आती है, छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं, पड़ीका? नहीं, पड़ीका माने, पड़ीका शब्द का अर्थ क्या है? पुड़िया। अब तो छोटी छोटी पुड़िया लेके आती, उसमें क्या होता है? नमक होता है, क्रिस्टल नमक होता है, वो पाउडर नहीं, ये टाटा नमक नहीं, ऐसा समझो। तो उनको हम सबरस कहते हैं। अब तो प्रातः काल वो आके सब घर में क्या करती है? एक एक पुड़िया देती है। जो उनको धन देते वो ले लेती है, नहीं देते ठीक है, उनका काम क्या है? सब घर में एक एक पुड़िया दे देने का। तो स्वामी जी कहते कि क्या सुबह में भगवान सबके घर जाके अनुग्रह का पुड़िया दे देंगे क्या? अब सुन, उसी प्रकार से ये मोक्ष रूपी पुड़िया भी भगवान क्या कर देंगे? मोक्ष प्रदानेन। अब सुन,
ऐसे कोई मोक्ष नहीं है। मोक्ष अगर भगवान को भी अगर मोक्ष देना है, आप समझ में, हाँ? तो क्या है, तद हेतु ज्ञान प्रदानेन। अब देखो उनका हेतु तो क्या है, हम देख के गए संबंध में, हाँ? ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, आप समझो। तो अगर भगवान को भी मुझे मोक्ष देना है तो भगवान को क्या करना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान देना पड़ेगा। और ब्रह्म ज्ञान देना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी जो भी कोई अनुकूलता है वो करनी पड़ेगी, अब समझो। इसलिए देखो गीता में मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परं कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रम। इस प्रकार के जिसका जीवन है, आप समझो ठीक से, इस प्रकार का जिसका जीवन है उनके लिए ददामि बुद्धि योगम तम। अब देखो इस प्रकार से जो संपूर्णता मुझे समर्पित है उनको मैं क्या करता हूँ, बुद्धि योगम ज्ञान योग प्रदान में करता हूँ, मानी कि ये व्यवस्था में देता हूँ, अब तुम जहां पर वो ज्ञान प्राप्त कर सके। और इसलिए कहते हैं मोक्ष प्रदानेन तद हेतु ज्ञान प्रदानेन च परिरक्षत रक्षत आदि। भगवान को अगर हमें रक्षा करनी है तो ये जगत में भी हमें ज्ञान ही देना है, आप समझो। ज्ञान से ही हमारी रक्षा है, भले कितने ही बड़े बॉडीगार्ड आप रखते हो, आप समझो। बॉडीगार्ड मानी फिजिकली मात्र नहीं होते हैं वो लोग, मेंटली भी उनको क्या करना पड़ता है। देखो ये जितने भी ये क्या बोलते हैं उसको, वो ब्लैक कमांडो, ब्लैक कमांडो जो होते हैं वो मात्र फिजिकली मानी शारीरिक रूप से वो होते नहीं है, उनको मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से भी एक विशेष प्रकार की तालीम देनी पड़ती है। मानी उनकी आंख जो घूमती है ना वो क्या देखती हमें नहीं पता है, आप समझो। तो भगवान को भी हमारी रक्षा करनी है तो ज्ञान से ही रक्षा, आप समझो। बॉडीगार्ड वो फिजिकली कोई बॉडीगार्ड नहीं होता है, ब्लैक कमांडो फिजिकली कोई ब्लैक कमांडो नहीं होता है, बौद्धिक रूप से वो ब्लैक कमांडो होते हैं। उनको इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, किस प्रकार से सोचना है, किस प्रकार से देखना है, किस प्रकार से सुनना है। अब देखो हम देखते हैं ना बड़ा प्रधान जहाँ जाते हैं वो बॉडीगार्ड ब्लैक कमांडो होते हैं साथ में, वो सामान्य नहीं होते हैं, तो उनको विशेष प्रकार की एक ट्रेनिंग ज्ञान दिया जाता है, किस प्रकार से रक्षा करनी है, बड़ा प्रधान की रक्षा करनी है किस प्रकार से करनी है। अब तो ज्ञान से ही हमारी रक्षा है, आप समझ, फिजिकली कोई रक्षा नहीं होती है। और इसलिए कहते हैं ज्ञान प्रदानेन, ज्ञान के द्वारा ही भगवान हमारी रक्षा करते हैं। और इसलिए कहते पातु नः। अब देखो भगवान को हम प्रार्थना करते हैं लेकिन वो भगवान जो कौन है, तुरीयः। अब देखो हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुण गणः। कल हमने देखा कि सर्व प्रकार के जो गुण का गण समूह है उसके बिना सर्व विशेषण। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ हम जो लौकिक हमारा व्यवहार जो है उसमें हम विशेषता अधिक करते हैं। जितनी आपकी विशेषता अधिक होगी, जितने अपने गुण अधिक होंगे, आप वधु प्रसिद्ध होंगे। आप देखो लेकिन ब्रह्म ज्ञान में क्या है, सर्वान विशेषान हित्वा। देखो इसलिए वेदांत एक विशेषता नहीं है, भक्ति करना कोई विशेषता नहीं है, आप समझो। आप कितने निर्विशेष बन सकते हो। अब जितनी आपकी निर्विशेषता रहेगी ना उतने ही आप मुक्त रहेंगे। जितने आप अपने गुण बना के रखेंगे, जितने आप अपनी विशेषता बना के रखेंगे, उतना ही आप समझो वो टेंशन रहेगा, दबाव रहेगा आपके मन पर। क्यों? वो मेंटेन करना पड़ेगा हमें। अब मैं ये हूं तो फिर उसको बना के क्या करना पड़ता है। अब समझो आप तो निर्विशेष ब्रह्म है, निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म है। आप समझो जितनी भी विशेषता है वो विशेषता किसकी है, स्वप्न अवस्था की विशेषता है, जागृत अवस्था की विशेषता है, सुषुप्ति अवस्था की विशेषता है। आप समझो जितनी भी विशेषता है वो क्या है, अवस्था त्रय। ये उपाधि हम कहते हैं। देखो इसलिए मुझे ये 13वां अध्याय बहुत पसंद है। भगवान सीधे सीधे कह रहे इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधि उठा दिया। आप समझो अर्जुन ये शरीर जो है वो क्या क्षेत्र है, जिसको आप बहुत पकड़ के बैठे हो, जिसको आप बहुत प्रेम कर रहे हो, वो शरीर तो क्या है, क्षेत्र है। और क्षेत्र किसको कहते हैं, आगे के श्लोक में कहते हैं यद विकारी यतश्च यत। अब देखो
विकारी है। आप जिसको ये कहते हो वो है ही नहीं। ये जगत भी क्या है? अब जिसको आप किसी भी प्रकार से कोई व्याख्या कर ही नहीं सकते हो। शरीर किसको कहेंगे आप? जगत किसको कहेंगे आप? न रूपमस्त्य तथा एव उपलभ्यते। अब तथा एव ये ऐसा ही है कह सकते हो? नहीं। अब सुन, तो जो अनिश्चित है, शरीर अनिश्चित है, विकारी है, ये जगत अनिश्चित है, विकारी है, उसको हम समर्पित होकर बैठे हैं। जो निश्चित है, अब देखो, सतः अभावः न विद्यते, वो सत को ही जानना, वो सद्विद्या ही हमें चाहिए। आप समझो, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, ये चित्त भी है, आप समझो, लेकिन जो जानना वो क्या है? मैं हूं। आप देखो, हा? मैं हूं। फिर हम लोग क्या करते हैं? वो मैं और हूं के बीच में इतना डाल देते हैं ना, इतनी विशेषता बना के रख देते हैं। मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अब जो है वो तो क्या है? सदैव सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्। आप समझो, ये सत ही है। मैं हूं, देखो, इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्। गीता में भगवान क्या कहते हैं? सतः अभावः न विद्यते। गीता में कहीं पर चैतन्य शब्द ही नहीं है। संपूर्ण गीता अगर आप देखेंगे कहीं पर भी चैतन्य शब्द नहीं है। आप समझो, चित्त शब्द भी नहीं है। आप समझना ठीक से, ये आनंद सुख शब्द है, लेकिन चित्त भी ऐसे वो पर्टिकुलरली वो चित्त शब्द नहीं है वहां पर। आप समझ, क्योंकि जो है वो तो मैं हूं। आप देखो, सतः अभावः न विद्यते। तो स्वामी जी कहते, डू यू एंजॉय योर एग्जिस्टेंस? अब देखो, मैं हूं, बस यही आपको आनंद दे सकता है। बाकी जो है सब क्या विशेषता है? आप समझो, जितने भी आप अपने बारे में सोचेंगे सब विशेषता है जो आपको मर्यादित करते। अब देखो, जितनी विशेषता आप लगाते जाएंगे ना, उतनी आप मर्यादित बनते जाएंगे। मैं डॉक्टर हूं, अगर आप कह रहे हैं, आप अभिमान करें मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, इसका अर्थ क्या हुआ? जो आप नहीं है वो अधिक है। आप समझो, जो आप है वो अल्प है, और आप जो नहीं है वो क्या? पूरा ब्रह्मांड है। अब देखो, तो एक डॉक्टर बना के आपने अपने आप को क्या कर दिया? एक वकील बना के अपने आप को क्या कर दिया? मर्यादित कर दिया। दुख का कारण क्या है? मर्यादा है। अल्पे सुखम नास्ति। आप समझो, विशेषता। और इसीलिए जितने हम निर्विशेषता प्राप्त करते जाएंगे ना, उतने ही हमारे जीवन में आनंद रहेगा। अब समझो, लेकिन हम तो क्या है, यही समस्या यही है कि हम विशेषता, वेदांती हमारे लिए विशेषता बन। मैं तो वेदांती हूँ। देखो, ये मांडुक्य जो लोग पढ़ते हैं, देखो अभी तक ये शब्द आया ही नहीं है। आप समझ, ये मांडुक्य में भी ये शब्द नहीं है। आप समझ, ये साक्षी शब्द जो है ना, अब यहाँ पर नहीं है, हर जगह पर है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अब तो पहले कहते थे मैं डॉक्टर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष। अब कौन है? मैं साक्षी हूं। अब साक्षीता जो है वो आपकी विशेषता है क्या? नहीं। अब तो लोग जो कर रहे हैं ना, ये वेदांत पढ़ने वाले, आप देखें, इतनी विशेषता बढ़ाते जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान विशेषता के लिए नहीं है, निर्विशेषता के लिए। आप समझो, और इसलिए कहते हैं पराकृत अशेष कल्पना। आप देखो, पराकृत सबकी निवृत्ति करनी ही पड़ेगी हमें। क्यों? नित्य विज्ञाति स्वभाव, नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। आप देखो, मोक्ष। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से परमात्मा के प्रार्थना हम करते हैं निर्विशेष। विगत गुण गण पात सौन तुरीय, वो तुरीय जो परमात्मा है, जो निर्विशेष परमात्मा है। देखो, ईश्वर जब हम कहते हैं तो सगुण साकार भी ईश्वर है। गीता में 1 या 2 बार ही सगुण साकार परमात्मा का निर्देश है। आप समझ, अवतार के रूप में जब भगवान अपने आप को दर्शाते हैं तब वो सगुण साकार है। बाकी संपूर्ण स्थान पर भगवान ने अपने सगुण निराकार रूप में ही दर्शाया है।
और अपने स्वरूप को दर्शाते हुए तो भगवान क्या कहते हैं, मैं निर्गुण निराकार हूं। अब देखो, कुछ है ही नहीं, आप समझो। और इसीलिए वो निर्विशेष परमा तुरीय, तुरीय माने चतुर्थ, आप समझो, तुरीय माने क्या है, चतुर्थ। हम देख के गए तो वो चतुर्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि 3 अवस्था है, इसीलिए हमें तुरीय कहना पड़ता है। तुरीय माने क्या है, तो इसलिए कह रहे केचित्तु प्रकरण चतुष्टयात्मनः ग्रंथस्य वेदांत एकदेश संबंधत्व ज्ञापनार्थम निष्प्रपंचम वाक्य प्रतिपादन ब्रह्म प्रथम श्लोकेन सूचितम। अब देखो, निष्प्रपंच ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है, निष्प्रपंच, कोई प्रपंच, कोई विशेषता है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से द्वितीय न। अब तो ये जो प्रकरण जो है ना चतुष्टय, क्यों कहते हैं प्रकरण चतुष्टय, 12 मंत्र ही है, लेकिन 12 मंत्र को समझने के लिए जो गौड़पादाचार्य जी ने कारिका जो लिखी है, वो कारिका में क्या है, 4 प्रकरण है। प्रथम प्रकरण जो है वो आगम प्रकरण है, मंत्र को समझाते हैं। द्वितीय प्रकरण में क्या करते हैं कि ये जो है वही तथ्य प्रकरण, ये जगत है ही नहीं। जो आप देखो, जगत मिथ्या है माने क्या है, लोग मिथ्या को भी एक विशेषता मानते हैं, ऐसा लगता है ये सब मिथ्या है। ये गुलाब है, ये सब लाल गुलाब है। अच्छा, ये सब लड़के यहाँ खड़े हैं, सब विद्यार्थी, ये सब इंजीनियर हैं। अब देखो, उसी प्रकार से क्या कहते हैं, ये जगत मिथ्या है। आप समझ रहे हैं, मिथ्या माने क्या है, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय, जिसको है भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं कह सकते। आप समझो, गड़ा मिथ्या है जब हम कहते माने क्या है, गड़ा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि गड़ा का उपयोग, गड़ा हम ही गड़ा उत्पन्न करते हैं, हम ही घड़े का उपयोग करते हैं, हम ही घड़े का नाश भी करते हैं। तो जिसको उत्पन्न करते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, देखो इसलिए भले हम नाम रूप 2 कहते हैं, लेकिन शास्त्र में 3 बात होती है। आप समझो, घड़ा जब हम कहते हैं तो घड़ा शब्द भी है और घड़ा रूप भी है, वस्तु भी है। आप समझो, और वो क्या है, अर्थ क्रिया, ये शब्द बहुत बड़ा है, अर्थ क्रियाकारित्वम। अर्थ क्रियाकारित्वम माने क्या, उपयोगी है, उनका कहीं ना कहीं उपयोग है। ये संपूर्ण जगत जो है नाम भी है, रूप भी है और उनका उपयोग भी है। जो हमारे लिए उपयोगी है किसी और के लिए उपयोगी नहीं है, और किसी और के लिए जो उपयोगी वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो किसी न किसी को तो वो क्या है, उपयोगी होता है। देखो ये चंदन का जो हम कहते हैं ना तेल, चंदन का तेल कहते हैं, अब हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन वो वृक्ष के लिए क्या है, वृक्ष के लिए वो जहर है। आप समझना, विष है वृक्ष के। उनके विकास के वृद्धि की प्रक्रिया में ये चंदन तेल उत्पन्न होता है, भगवान ने वो वृक्ष ऐसे बनाया है। अब वो उनके लिए विष है, इसलिए क्या करता है वो वृक्ष, अपने जो तना होता है ना, तना में जो लकड़ी होती है, जो मृत होता है, उसमें वो क्या करता रहता है, उसमें वो डालता रहता है। और हम क्या मानते हैं, चंदन चोर। क्यों, हमारे लिए वो कीमती है, हमारे लिए मूल्यवान है, लेकिन वृक्ष के लिए वो चंदन का जो तेल जो है वो क्या है, नहीं, विष है। अब गटर का पानी जो है वो हमारे लिए क्या है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयोगी नहीं है, लेकिन डुक्कर को अगर पूछेंगे, बूंद को अगर पूछेंगे तो उनके लिए तो क्या है, वही उनका स्थान है, गंदगी में रहना ही उनका स्थान है। आप समझो, तो जो हमारे लिए निरुपयोगी है वो किसी और के लिए उपयोगी हो सकता है। अब समझो, और इसलिए क्या कहते हैं, अर्थ क्रियाकारित्वम, नाम रूप भी है और उसकी उपयोगिता भी है, लेकिन ये सब विशेषता है। और ब्रह्म जो है वो कैसा, निर्विशेष। और ये जगत जो ब्रह्म में दिख रहा है वो मिथ्या है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या माने क्या है, अब तो माने उनका अस्तित्व ही नहीं है, वो दिखता है, वो उपयोगी है, आएगा ये सब इसमें।
देखो, संपूर्ण जगत जो हम जी रहे हैं और संपूर्ण हमारे वैचारिक जगत जो है उसमें हम क्या सोचते हैं, हमारे अनुभव में आता है इसलिए वो है। अब मांडव्य उपनिषद कहते हैं अनुभव में आता है इसलिए वो नहीं है। बिल्कुल उल्टा है, आप समझ। शंकराचार्य जी जो ये शंकराचार्य जी भाष्य लिख के गए ना, अद्वैत परक है, तो जो द्वैत परक लोग जो है उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो विशिष्ट अद्वैत के एक पंडित है उसने देखा और बहुत सारे दोष निकाल दिए अद्वैतवाद में, क्या है, क्या क्या दोष है, और एक दो नहीं, आप देखो 100 दोष निकाले और पुस्तक उसने प्रकाशित किया शतदूषणी। आप देखो पूरा 500-600 पन्ने का पुस्तक, आप समझो, शतदूषणी, कि बोले कि आपका अद्वैतवाद में इतने इतने दोष है। भर्तृहरि कहते शास्त्र वाद भयम। आप कितना भी शास्त्र जानते हो ना, आपका कोई बाप नहीं जाएगा। अब समझो, कोई तो वाद मानी चैलेंज, कोई तो आपको चैलेंज करेगा ही करेगा। तो इसने शतदूषणी लिख दी, वो दूसरा अद्वैतवादी था उसने लिखा शतभूषणी। आप देखो जितने भी उसने दोष बताए हैं, बोले कि ये दोष नहीं, ये भूषण है, आप समझो, विशेषता है। आप कहते हो कि जगत का अनुभव हो रहा है इसलिए जगत सत्य है, हम कहते हैं जगत का अनुभव हो रहा है इसीलिए जगत मिथ्या है। आप समझो, आप समझो, तो जगत मिथ्या है माने क्या है ही नहीं। आप देखो, आपके अनुभव में आ रहा है, सूर्योदय आपके अनुभव में आ रहा है, क्या सूर्योदय हो रहा है क्या? नहीं। आकाश की नीलिमा आपके अनुभव में आ रही है, क्या हो रहा है? अब समझो, सूर्य की गति का अनुभव हम कर रहे हैं, सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। हमारा अनुभव क्या है? ये पृथ्वी अपनी ही धरी पर क्या कर रही है, घूम रही है, वो हमको अनुभव हो रहा है? नहीं हो रहा। अब 4 प्रकार की गति हो रही है, जो गति है वो सामान्य गति नहीं, आप समझना। पृथ्वी सूर्य के आसपास क्या कर रही है, परिभ्रमण कर रही है। वो कहते 2000 किलोमीटर पर सेकंड, कुछ ऐसा है, पता नहीं। अब इतनी गति से वो क्या कर रही है, परिभ्रमण कर रही है, लेकिन वो गति का अनुभव हमें हो रहा है? नहीं हो रहा। और संपूर्ण जो सूर्य जो है, सूर्य अपने निहारिका के केंद्र के आसपास क्या कर रहा है, वो भी परिभ्रमण कर, वो गति का भी हमें अनुभव नहीं है। देखो ये बालक को सीधे सीधे समझ में नहीं आता है, इसलिए हम सबको ये समझा दिया है कि सूर्य यहाँ पर है और हम ऐसे गोल घूम रहे हैं। तो हमारे मन में ऐसा फिक्स हो गया कि हम यहाँ पर हैं और ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो, सूर्य गति कर रहे हैं और उसके साथ हम भी गति कर रहे हैं, उसके क्या हो जाएगा? अब देखो, तो हमारी गति ऐसे सीधी नहीं है, लेकिन वो अनुभव कर रहे हैं हम नहीं। और पूरी निहारिका जो है, पूरा जगत जो है वो क्या एक्सपांड हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, तो उसका भी हमें अनुभव नहीं। तो इसका मतलब इनकार यह हो गया कि नहीं है, हमारे अनुभव में गति नहीं आती है, तो इनकार ये हो गया कि गति नहीं है, है? और इसलिए कहते हैं कि ये दूसरे प्रकरण में जो है उसमें क्या करेंगे, वो वही तथ्य जो है दर्शाएंगे हमें। और इसलिए यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं टीकाकार कि ये एक एक श्लोक के द्वारा, एक एक प्रकरण के द्वारा हमें ये स्पष्टता दे जाएगी, आप समझो। लेकिन ये जितना भी हम अनुभव कर रहे हैं तद असत, ये सब क्या है, असत है। स्वप्न जगत आप जिसको कहेंगे, जागृत जगत जिसको कहेंगे, वो सब क्या है, असत मात्र है, आप समझो। लेकिन ये मांडुक्य उपनिषद क्या है, देखो ये तो मंगलाचरण कर दिया हमने, लेकिन मांडुक्य उपनिषद की संगति भाष्य जिसको इंट्रोडक्टरी भाष्य है, तो अब शंकराचार्य जी हमें ये मंगलाचरण के बाद ये इंट्रोडक्टरी भाष्य, संगति भाष्य हमें देते हैं। अब तो ये उपनिषद का आरंभ कैसे होता है, ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम।
यहाँ इदम सर्व, यहाँ जो कुछ भी है, जिस वस्तु का आप अनुभव कर रहे हैं, वो सर्व ओम मात्र है। ये पहला मंत्र। अरे शंकराचार्य जी ये भाष्य आरंभ करते मानी मैं कहाँ से भाष्य का आरंभ कर रहा हूँ उसको निर्देश कर रहे हैं। भाष्य पढ़ेंगे। ओम इति एतत् अक्षरम् इदं सर्वं तस्य उपाख्यानम्। उपाख्यानम माने कि ये भाष्य में लिख रहा हूँ, विस्तार कर रहा हूँ। उपाख्यान माने क्या है? मैं ये विस्तार कर रहा हूँ। किसके लिए विस्तार कर रहा हूँ? ये मंत्र को समझाने के लिए। आप समझो। ओम इत्येतदक्षरम् इत्यादि प्रकरण चतुष्टय विशिष्टम इदम आरभ्यते व्याख्याता अभ्युपम। अस्माभिः हम उनकी व्याख्या करेंगे। उपाख्यानम माने हम उनका विस्तार करेंगे, हम उनकी व्याख्या करेंगे। तो बोले ये व्याख्या करने की आवश्यकता क्यों है? आगे वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम इदं प्रकरण चतुष्टयम् ओमिति एतदक्षरम् इत्यादि आरभ्यते। शंकराचार्य जी मंत्र और कारिका को अलग नहीं रखते हैं। आप समझ लीजिए। बार मंत्र वो क्या है? वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम। 12 मंत्र में संपूर्ण वेदांत का सार का संग्रह किया हुआ है और उसके ऊपर क्या किया है? प्रकरण चतुष्टयम। उसके ऊपर ही शंकराचार्य जी के परम गुरु गौड़पादाचार्य जी ने ये 4 प्रकरण लिखे हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि 12 मंत्र है जो वेदांत का सार संग्रह है। जिस प्रकार से यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, ऐसे यहाँ भी यही युद्ध रहा है। आप मेरे टेरिटरी में क्यों आए, मेरे विस्तार में क्यों आए? आप ये सब यही होता है। हम लोग भी एक कहते, वो भी एक कहते, कोई एक समान। तू मेरे घर में क्यों आया? ये मेरा तो है। कल देखा अहंता ममता ही थी, यही है। ये मैं हूँ और ये मेरा है। जहाँ अहंता ममता रहेगी युद्ध रहेगा ही रहेगा। आप समझिए। वी कैन नॉट अवॉइड वॉर। बाहर नहीं होगा ना तो अंदर होगा। आप समझना। आंतरिक रूप से तो हम सदा सर्वदा क्या करते रहते हैं? वो करते हैं, हम हमारा करना है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं वेदांत सार संग्रह। लेकिन वो 12 मंत्र है, लेकिन बहुत सूक्ष्म है। बहुत सारे अर्थ उसमें पड़े हुए हैं और इसलिए प्रकरण चतुष्टयम ओम एतदक्षर आरभ्यते। अब तो उनका आरंभ हम करते हैं, लेकिन वो आरंभ करने के पहले हमें अनुबंध चतुष्टय भी देखना पड़ेगा। और इसलिए शंकराचार्य जी आगे कहते हैं अतः एव न पृथक संबंध अभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि। बोलते हैं कि मंत्र का जो अनुबंध चतुष्टय है वही ये प्रकरण चतुष्टय का भी अनुबंध है। विषय क्या है? अभिधेय माने विषय, जो प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। तो बोले कि ये 4 प्रकरण और 12 मंत्र का अलग प्रकार से अनुबंध लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सब क्यों? आगे यानी एव तू वेदांते संबंध अभिधेय प्रयोजनानि तानि एव इह भवितुम् अर्हति। तथापि प्रकरण व्याचिख्यासुना संक्षेपतः वक्तव्यानि। मैंने जो कहा वही यानी एवं वेदांते प्रयोजनानि। वेदांत में माने कि वेदांत है माने 12 मंत्र। आप समझो
मांडुक्य उपनिषद के 12 मंत्र में जो अनुबंध चतुष्टय है वही अनुबंध चतुष्टय ये 4 प्रकरण के भी है, और इसलिए उनको विशेष प्रकार से दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि उस वो होते हुए भी, तथापि मानी ऐसा होते हुए भी प्रकरण व्याचक वाचक वाचिख्या सुना संक्षेप वक्तव्यानि। अब भले ये मंत्र जो कह रहे हैं वही प्रकरण में कहा गया है, फिर भी आप समझो संक्षेपतः प्रकरण वक्तव्यानि, प्रकरण में भी जो कारिका जो है वो कारिका का अर्थ भी हम संक्षेप में कहेंगे, आप समझो। क्यों? क्योंकि वो भी ऐसे सरल नहीं है। हम सोचेंगे कि ये मंत्र कठिन है और कारिका सरल होगी, वो भी सरल नहीं है, आप समझ। अब इसलिए कहते हैं प्रकरण व्याचिख्या सुना, प्रकरण का व्याख्यान करने की इच्छा, जिज्ञासु जिज्ञासुना। अब देखो तृतीय अंग्रेजी अगर आप देखेंगे, संस्कृत आप देखेंगे, तो भाषा की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें पैसिव वॉइस होता है। अब मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना, येन सर्वमिदं ततं, आत्मा के द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुजराती में नहीं होती, गुजराती में 1% भी पैसिव कर्मणि प्रयोग नहीं है, पैसिव नहीं है। हम कहेंगे आत्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। मया ततम, मेरे द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त, ऐसा गुजराती में नहीं कहेंगे। परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। लेकिन ये संस्कृत भाषा की विशेषता है, कर्मणि प्रयोग करते। तो बोले कर्मणि प्रयोग क्यों करते हैं? अब देखो रामः फलम खादति, ये कर्तरी प्रयोग, माने कि कर्ता की प्रधानता है। राम फल खाते हैं, तो उसमें प्रधानता किसकी रही? कर्ता की प्रधानता रही। लेकिन वही हम कर्मणि प्रयोग करते हैं, रामेण फलम खाद्यते। अब राम के द्वारा फल खाया जाता है। अब ये सब गड़बड़ का, तो कर्मणि प्रयोग क्यों करते हैं? मानी वहां प्रधानता किसकी रहेगी? राम भोजन कर रहे हैं, राम फल खा रहे हैं, जब हम कहते हैं तो उसमें प्रधानता कर्ता की है। लेकिन अगर फल रामेण फलम कहेंगे तो उसमें प्रधानता रहेगी कर्म की, फल की। विषय जो है, तो कर्मणि प्रयोग के द्वारा हम क्या करते हैं? प्रधानता किसकी रहेगी? मया ततमिदं कहेंगे तो उसमें केंद्र में विश्व नहीं है, केंद्र में क्या होगा? परमात्मा। अब देखो ये जगत में परमात्मा व्याप्त है हम कहते हैं। अब देखो ये समझने वाली बात है, वेदांत में बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। अब देखो, अब कर्तृ प्रधान आप वाक्य लिखेंगे ना कि भगवान संपूर्ण जगत में व्याप्त है। अब देखो समझ, तो क्या हो गया? ये जगत है जिसमें भगवान व्याप्त है, समझ रहे? तो प्रधानता किसकी रही? जगत, और उसमें कौन है? परमात्मा। तो जगत आधार हो गया, और उसमें आधे कौन है? कटोरी में दूध है, तो कटोरी जो है वो दूध का क्या है? आधार है। उसी प्रकार से अगर आप ऐसा करेंगे जगत में भगवान व्याप्त है, तो आधार जगत हो गया, आधे कौन हो गए? भगवान हो गए। तो भगवान क्या है? आधे है, आधारित। आधे मानी जो आधार पर आधारित है। तो भगवान आधारित है और भगवान जगत आधार है क्या? नहीं। समझ रहे? कर्तृ प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन अगर कहेंगे भगवान ये संपूर्ण जगत में व्याप्त है, तो महत्वपूर्ण किसका हो गया? भगवान का। देखो ये बहुत सूक्ष्म बात है। कर्तरी प्रयोग करेंगे तो कर्तृत्व का, कर्ता का प्रधानता आ जाएगी। आत्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है, तो उसका अर्थ क्या हो गया? आत्मा के द्वारा ये जगत व्याप्त, मानी कि आत्मा के कारण ये जगत का अस्तित्व है। अब समझो,
इसलिए तीसरे अध्याय दूसरे अध्याय भगवत अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। आप देखो इस संपूर्ण जगत का अस्तित्व किसके कारण? आप आत्मा के कारण। आप जगत पर आधारित नहीं है, संपूर्ण जगत आप पर आधारित है। इसीलिए अब भाष्य में भी हम देखेंगे बहुत सारा ये कर्मणि प्रयोग आता है। व्याचक्ष तथापि प्रकरण व्याचिक्षा सुना चमचेत वक्तव्यानि, जो व्याख्या करने की जिसको इच्छा है उनके द्वारा आप देखो क्या किया जाएगा, ये प्रकरण का भी संक्षेप में व्याख्यान किया जाएगा। वो व्याख्यान आवश्यक है, तो बोले उसमें क्या है हम आप ही बता दीजिए। तो आगे कहते तत्र प्रयोजनवत साधन अभिव्यंजकत्वेन अभिधेय संबंधम शास्त्रम पारंपर्येण विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजनवत् भवति। तत्र प्रयोजनवत् साधन अभिव्यंजकत्वेन अभिधेय संबंधम शास्त्रम। वेद शास्त्र जो है, वेद शास्त्र में अनुबंध चतुष्टय है। अब देखो, लेकिन वहां जो अनुबंध चतुष्टय जो है वो क्या है? अब देखो प्रयोजनवत् साधन अभिव्यंजकत्वेन अभिधेय संबंधम शास्त्रम। अभिधेय है और अभिधेय। अब देखो आप जो है वो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभिधेय माने कि जो आपके अभिधेय जिसका आप निर्देश कर रहे हैं। अब देखो, और वो निर्देश करने वाला है वो शास्त्र अभिव्यंजकत्व। वो क्या है? साधन। वेद शास्त्र जो है वो अनेक प्रकार के साधन को प्रकट करने, अभिव्यंजकत्व माने कि प्रकट करने वाले हैं। और जो भी साधन है वो क्या है? प्रयोजनवत। उनका एक विशेष प्रयोजन होता है। ये गाड़ी है हम जब कहते हैं तो उनका एक प्रयोजन है, ये मोबाइल है तो उनका एक प्रयोजन है, ये पुस्तक है उनका एक प्रयोजन है। आप समझो, प्रत्येक का एक विशेष प्रकार का प्रयोजन होता है। अब देखो, तो अभिधेय संबंधम शास्त्रम पारंपर्येण, परंपरा से ये संबंध है। आप समझो, प्रतिपादक प्रतिपाद्य। शास्त्र जो है वो वस्तु का प्रतिपादन करने वाला है, और वस्तु है वो जो प्रतिपाद्य है। देखो यहाँ मांडू के पीछे बहुत सारे नए नए शब्द आएंगे। आप समझो, शास्त्र को प्रतिपादक या अभिव्यंजक कहते हैं, और जो ब्रह्म तत्व है वो प्रतिपाद्य है, अभिधेय है। और दोनों का संबंध भी है। और इसलिए कहते हैं परंपरा से अगर हम पारंपर्य मान की परंपरा से अगर हम देखते हैं तो तत्प्रयोजनवत विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजनवत भवति। लेकिन कर्मकांड का जो अभिधेय है, अभिधेय जो प्रयोजन है, और यहाँ पर जो प्रयोजन है, दोनों कैसे हैं? विशेष है। आप समझो, वेदांत में जो अभिधेय है, अभिधेयक है वो अलग है, विशिष्ट है। कर्म में भी, कर्मकांड में भी यही अनुबंध चतुष्टय। लेकिन यहाँ पर जो है वो किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए। आप समझो, तो यहाँ पर जो हम प्रयोजन दर्शाएंगे वो प्रयोजन विशेष प्रकार के रहेंगे। अब क्यों? क्योंकि ये मोक्ष प्रयोजन है। यहाँ पर कर्म का अधिकारी अलग है। देखो, ये कर्म कांड में भी अधिकारी दर्शाते हैं, वहां पर भी ज्ञान की आवश्यकता है आपको। आजकल लोग यज्ञ करते हैं, वो ब्राह्मण करता रहता है, वो क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, हमको जानने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं। नहीं, हमको जानना है वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो वहां भी ज्ञान आवश्यक है। लेकिन वहां ज्ञान के बाद क्या करना पड़ेगा? कर्म करेंगे तो पुण्य उत्पन्न होगा।
यहाँ पर तो क्या है, ज्ञानादेव तो कैवलम, तत्व ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति। देखिए संबंध सीधा है, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान के बाद कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। और इसलिए कहते हैं ये विशेष प्रकार का है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक जो शास्त्र जो यहाँ पर है वो संबंध होते हुए भी यहाँ विशिष्ट प्रकार का संबंध है, क्योंकि ज्ञान के बाद हमें कर्म करने की अपेक्षा नहीं है, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति हमें अवश्य हो जाती, माने कि वो प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। देखो इसलिए मैं कहता हूँ वेदांत सरल है। ये जगत में हमें कितना प्रयत्न करते रहते हैं, फिर जीरो पर आके खड़े रह जाते, कितना भी करो ना, करने के बाद क्या होता है, अरे ये तो रह गया, अरे ये तो बाकी है, अरे इतना और करना पड़ेगा। कितना भी आप धन प्राप्त कर लो, कितना भी आप भोग प्राप्त कर लो, उसके बाद भी क्या है, कुछ तो बाकी रह ही जाता है। ये ब्रह्म ज्ञान में क्या है, यन लब्ध्वा चा परम लाभम न मन्यते अधिकम, एक बार ये आत्म लाभ हो गया, मैं परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप हूँ, कुछ बाकी नहीं रहता। जगत में बाकी रहेगा, आप समझना, क्योंकि विशेषता है, विशेषण जहां पर आ जाएंगे तो पूरे पूरे संपूर्ण विशेषता को हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी उपाधि भी अल्प है, हमारा मन अल्प है, और आयुष्य तो पूछना ही नहीं है आपसे। लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा तो आयुष्य बहुत लंबा है। क्या लंबा है? भागवत में ये पूरा गिनती करके दर्शाता है कि आपका आयुष्य कितना है। तो बोले 24 वर्ष तक तो आप पढ़ाई करते हो, अध्ययन करते हो, गुरुकुल में जाते हो, तो वो अगर आपका 100 वर्ष का आयुष्य है, उसमें 1/4 तो कहाँ चला गया, पढ़ाई। 75 के बाद आप कुछ विशेष तो कर सकते नहीं हो। 75 से 100 वर्ष का जो आयु, देखो इसलिए ये विज्ञान जो है ना अभी, अब देखो ये स्वास्थ्य विज्ञान जो है ना, हेल्थ साइंस है ना, अभी बिल्कुल कंफ्यूज है। अब समझ, ये लोग बताते रहते बाकी बिल्कुल कंफ्यूज क्यों, आयुष्य बढ़ा दिया, आयुष्य बढ़ा दिया तो क्या हुआ, ओल्ड एज बढ़ी है, युवा जो है यंग एज बढ़ा नहीं है। अब समझ, तो क्या हो गया, अब जगत में क्या हो गया, आपने आयुष्य बढ़ा दिया तो जगत में वृद्ध लोग की अधिकता हो गई है। अब समझ, इसलिए नरेंद्र भाई तो कहते रहते हैं कि हमारा भारत युवा है। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास अधिक युवा है। आप समझो ये ठीक से, ये बात जो कर रहे हैं ना, बहुत समझ की बात कर रहे हैं। तो आयुष्य जो 75 के बाद आप 80 साल जीते, 90 साल जीते, वो क्या कर सकते हो आप, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जात, देखो तो वो 25 वर्ष भी गए, बाकी आपके पास जो रहे वो क्या है, 50 वर्ष है। अब वो 50 वर्ष में अगर आप धनोपार्जन कर रहे हैं तो 24 घंटे से 8 घंटे तो आपको क्या करना है, धनोपार्जन करना है। अब तो 50 वर्ष से तृतीयांश निकल गया। अच्छा, 7-8 घंटे आपका सोना है, तैयार होना है, स्नान करना है, ये करना है, अब तो वो 8 घंटा निकल गया, रहा कितना आपके पास, 16 ताली 78 48 होता है, 16 3 40, तो 16 निकल गया, यहाँ पर 16 भी निकल गए, 32 रह गए, बाकी रहे 16-17 वर्ष। वो भी एक साथ तो नहीं मिलने वाला आपको, वो एक साथ नहीं मिलता, उसमें भी फिर किसी की शादी होती है, किसी का विवाह होता है, कोई बीमार हो गया, कोई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो इसी में हमारा समय क्या होता है। तो आपके पास समय कहाँ पर, देखो इसलिए मैं कहता रियली यू डोंट हैव टाइम, अंडरस्टैंड दिस। जो करना है अभी ही करना है, बाद में करेंगे, बाद में क्या करेंगे। ये हमेशा इसलिए मैं मजाक करती हूँ कि बाद में आप सोचेंगे निवृत्ति के बाद में आऊंगा, तो मैं हमेशा कहती हूँ फिर आप मुझे सुनेंगे, आपको घुटन को सुनेंगे। अब क्यों, वहां भी दर्द हो रहा है, बैठ माता जी ये बैठा नहीं था, ठीक है कुर्सी पर बैठ, कुर्सी पर बैठो तो सूजन हो जाए कुछ। आइए, नहीं माता जी नहीं आ सकते, अभी घर से निकलता ही नहीं हूँ, अब घर में से निकलना ही बंद हो गया तो वो सत्संग में क्या जाएगा। अच्छा ये ऑनलाइन चल रहा है, अब समझो
घर पर बैठ तो घर पर भी बैठना तो पड़ेगा। तो समय कहाँ पर, कोई समय नहीं, हम समझना ये। और इसीलिए ये कर्म कांड और ज्ञान अलग है। वेदांत जो है अभी यहाँ ही है, प्रेजेंट। ये स्वामी जी हमको कहते लिव फॉर अ डे, एक दिन। आज के दिन में आपने पूजा पाठ किया कि नहीं, आज के दिन में आपने शास्त्र अध्ययन किया कि नहीं, आज के दिन में आपने किसी को हेल्प की कि नहीं, आज का देखो। क्यों? एक एक दिन करके ही क्या हो जाएगा, पूरा आयुष्य बन जाएगा। अब और इसीलिए ये वेदांत का प्रयोजन और कर्म का प्रयोजन अलग है। आप समझो, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का संबंध है, विशेष प्रकार का प्रयोजन है। मोक्ष यहाँ पुरुषार्थ है, और मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति जो है वो हमें क्या करना है? मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं करनी है। आप नित्य मुक्त आत्मा है, नित्य निर्विकारी चैतन्य स्वरूप है, वो आपको जानना है। यहाँ ज्ञान की प्रधानता है, वहाँ कर्म की प्रधानता। और इसलिए कहते हैं कि ये जो उपनिषद है वो कर्म कांड से क्या है, विशिष्ट प्रयोजन संबंधवत है। यह विशेष प्रकार का प्रयोजन है, मोक्ष प्रयोजन है, विशेष प्रकार का संबंध है। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और उनके जो अधिकारी जो है, माने कि जिसको ये ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, उसे ये ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। और ये हो गया। इस प्रकार से शंकराचार्य जी कहते हैं कि कर्म कांड से यहाँ जो प्रयोजन आदि है वो विशेष होता है, और 12 उपनिषद के मंत्र और प्रकरण चतुष्टय दोनों का विशेष कोई नहीं है, दोनों का प्रयोजन संबंध एक ही। आगे चल, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।